मुजफ्फरगढ़ की एक सूबाई सीट के अलावा पीटीआई के हाथ कुछ भी नहीं आया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, ये जनरल इलेक्शन भी था और ये रेफरेंडम भी था, और अवाम ने ये साबित कर दिया है कि पीटीआई का जो बयानिए की पॉलिटिक्स का स्टाइल है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। तो आपने भी इस पर ट्वीट कर दिया, आपने कहा कि हरीपुर की एक सीट का भी पहरा नहीं दे सकी पख्तूनख्वा की हुकूमत, तो इससे ज़्यादा उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। चलें, पंजाब में ये आर्ग्यूमेंट, ये जस्टिफिकेशन तो चल रहा है, इसको लेम एक्सक्यूज़ आपके मुखालिफिन कह रहे हैं, लेकिन बॉयकॉट की बात हो रही है। पख्तूनख्वा के अंदर भी ना जीतना, पार्टी क्या सोच रही है इस पर और फॉल्ट किसका है ये? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि पंजाब में आई थिंक वो पीपल्स पार्टी को KMPA की सीट गई है, पीटीआई तो क्योंकि उस सीट पे कंटेस्ट कर नहीं रही थी। एक ही हल्का था 129 जिसमें लाहौर का हल्का था और मियां आज़म साहब की वफा से क्योंकि वो खाली हुआ था तो उसको उसके ऊपर कंटेस्ट किया था। देखिए मेरी जो ज़ाती राय में तो या तो ब्लैंकेट बैन होता या फिर सारी जगहों पे आप कंटेस्ट करते और फिर बेहतर होता कि कारकुनान को जो है वो टिकट दिए जाते। तो हम क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है उसमें मोरोसियत जो है ना सर, उसकी गुंजाइश नहीं होती और हम लोगों का एक जो कारकुनान भी हैं तहरीक इंसाफ के, हम जैसे हमारा ये एज है बाकी पार्टियों की निस्बत के, हम अपनी लीडरशिप को ओपनली चैलेंज भी करते हैं, उनसे सवाल भी पूछते हैं। जो मेरी ट्वीट जिसका आपने हवाला दिया है वो भी उसी कंटेक्स्ट में। देखें ना, अगर हम एक तरफ इमरान खान साहब की तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं और पार्टी ये कह रही है कि गेयर अप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो फिर अगर आप KP के अंदर अपनी सीट का पहरा नहीं देते, उसकी वजूहात जो भी हों, वो आप कहें हुकूमत ने बेईमानी की है, इलेक्शन कमीशन वन साइडेड था या जो भी था, लोग जहाँ होते हैं जहाँ पे मखलूक निकल आती है तो फिर तो उसके सामने कोई प्रेशर जो है वो नहीं होता। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, आपको सियासी हिकमत अमली भी नापैद नज़र आती है, उसका भी कोई मुँह सिर पैर नज़र नहीं आता। तो अगर आप वज़ीर आला भी जो है वो अली अमीन के होते हुए ये होता तो फिर बहुत ज़्यादा शोर मचना था। तो सुहेल अफरीदी साहब को भी ज़रा अपनी इस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो सिर्फ तो उस बयानात से नहीं गवर्नमेंट चलती, गवर्नमेंट चलाने के और बड़े तरीके हैं। नहीं फैसल साहब, सिर्फ वैसे वो बयान नहीं था, वो सिर्फ बयान नहीं था कि सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे वो लोग जो कि धांधली करेंगे, धमकी कह सकते हैं आप? नहीं, मेरा उस नहीं, वो धमकी नहीं है, वो तो एक ऑब्जर्वेशन ही है मेरी, नहीं, मैं नहीं देखता उसको इस नज़र से। मेरा ख्याल में कि मैं उनको ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक बयान का हवाला नहीं दे रहा। देखिए मरियम बीबी जो है, अगर वो ये कहती है रेफरेंडम है, तो आप देखिए लाहौर में 129 में जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं? मेरे ख्याल में 20-21 हज़ार। तो इसी तरह से जो लोएस्ट टर्न आउट है वो तो लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया है मरियम नवाज शरीफ और मेमन नवाज शरीफ की जो सियासत है। अगर आप बहुत डेवलपमेंट जिस तरह की बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं या गुलाबे मलाए जाते हैं, उस चीज़ को सामने रखते हुए तो फिर आपको ये होना चाहिए था वहाँ पे लाखों की तादाद में वोट पड़ते नून लीग को, लेकिन ऐसा तो किसी इलेक्शन में नहीं हुआ। जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ है DG खान में, वो भी कोसो और जरदारियों की आपस में ट्राइबल एक क्लैश है और उसमें पीपल्स पार्टी हारी है। पीपल्स पार्टी का क्लेम था साउथ के ऊपर, वो तो खैर ये खुद जवाब देंगे। उसमें कासिम गिलानी की मैं ट्वीट पढ़ा था, तो उन्होंने इसको किसी और तरीके से देखा है। पीटीआई तो इसलिए वहाँ पे आप रेफरेंडम करें ना, रेफरेंडम सिर्फ एक पार्टी के तो नहीं होता, ठीक है, ये तो सियासी लड़ाई। अगर पीटीआई वहाँ पे होती तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन एक बात जरूर है कि बायकॉट का फैसला जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है और लोगों ने वोट नहीं डाले। मियाँ वाली में 5 वोट निकले हैं पोलिंग स्टेशनों पे, ठीक, तो आप खुद अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, जब पीटीआई शामिल होती है तो फिर टर्नआउट क्या होती है और नहीं होती है तो फिर टर्नआउट क्या। बिल्कुल, इस पे हुज़ैफा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बेशक विक्ट्री तो आपके नाम ही रही, इस ये जो इंतखाबी मरहला था सारा, लेकिन इसमें बैरिस्टर गौर ने भी ये बात की, फैसल साहब का आर्गूमेंट भी आपने सुन लिया कि लो टर्नआउट जो है वो अदम एतमाद है, एतमाद नहीं है। अब लाहौर की अगर बात करें तो किसी दौर में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, 19% टर्नआउट। NA 104 की बात करें 13% है। तो इस पे फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये रेफरेंडम ही है और अवाम ने फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बहुत मकबूल हो चुकी है।
जी बहुत शुक्रिया जी। मैं कुछ बातें आप पे गोशगुजार करूंगा। पहली बात तो ये है कि आप माजी के जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हैं आप वो उठाकर देख लें। ज़िमनी इंतखाब भी दो तरह के, एक तो फौरन जो आम इंतखाबात के बाद होता है, और एक जब हुकूमत मिड में होती है तब होता है। अगर किसी भी ज़िमनी इंतखाब का टर्न आउट जो है एज ए होल पूरे मुल्क में, जो अगर आप एवरेज देखें तो ये 25 से 30% रहा है। कहीं इससे कुछ कम है, कहीं कुछ तरह 30 से ज्यादा भी है। तो लेकिन आप देखेंगे माजी में कभी भी ज़िमनी इंतखाबात का टर्न आउट कुछ 40 या 50% नहीं होता। ज़िमनी इंतखाबात का टर्न आउट हमेशा से इतना ही रहा है। चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने कभी पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, अगर वो खुद रिकॉर्ड चेक कर लेते तो उन्हें पता होता कि पार्लिमानी सियासत में अगर वो हिस्सा ले रहे होते कि माजी में ज़िमनी इंतखाबात में क्या टर्न आउट जो वो है जो वो रहा है। दूसरी बात ये कि जो इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया है उस पर सिर्फ मैं कुछ हकायक आप पे गोशगुजार करूंगा कि जी देखें, जिस जमात ने जब भी कभी बाइकआउट किया, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से स्टार्ट करूंगा। उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि हमें 85 के अंदर जो है, चाहे वो जमाती या गैर जमाती थे, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए था और उसकी कॉस्ट उन्हें पे की। आपको जमात इस्लामी का याद होगा कि जमात इस्लामी ने 2008 में बाइकआउट किया और आज तक वो जो है दोबारा फिर नेशनल असेंबली का रुख कर नहीं सके। पीपल्स पार्टी ने किया है हमेशा जमात बाद में। जी जी, तो इसलिए जो बानी तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जो उनकी गैर सियासी सोच है वो बार बार नजर आ रही है कि ठीक है डिस्क्वालिफिकेशंस हो गई या जो भी वजूहात थी उनके लोगों को सजाएं हो गई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बाइकआउट किया और अपना जो वोट बैंक मौजूद था, चाहे वो थोड़ा था या ज्यादा था, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले इंतखाबात में वोट बैंक नजर भी नहीं आएगा। अच्छा। बेसिकली इस बात पर गौर करने की जरूरत है। फैसल चौधरी साहब इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करें कि जो सियासी जमातें होती हैं वो इस तरीके से बाइकआउट की पॉलिसी नहीं अपनाती, और फिर बाइकआउट अगर आप कर ही रहे हैं और आपका प्रिंसिपल स्टांस है, तो बाइकआउट लाहौर में कहाँ गया था, वो बाइकआउट जो है उमर अयूब के हल्के में कहाँ गया था। अब उमर अयूब के हल्के में जीतने वाले कैंडिडेट ने हासिल किए 1,60,000 या 62,000 वोट, और जो रनर अप है जो पीटीआई की उम्मीदवार थी उमर अयूब की जो बेगम थी उनके वोट को 1,20,000 या 1,00,000। हुज़ैफा साहब आर्गुमेंट ये है ना, पीटीआई का वोटर जानता है कि नंबर गेम तो चेंज नहीं होगी, तो क्या फायदा फिर पॉइंटलेस एक्सरसाइज में पार्ट लेके। नहीं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि नंबर गेम अगर आपके हक में ना हो रही हो, आप इलेक्टोरल प्रोसेस को छोड़कर चले जाएं, फिर तो असेंबली के अंदर अगर आपके पास 60 सीटें हैं या 70 सीटें हैं, फिर तो आपको सारों से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे पास वजारत उज़्मा नहीं आई। आप हमेशा जमहूरियतों के अंदर पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, असेंबली बिजनेस का हिस्सा होते हैं और अपना मुस्बत रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जाहिर है आप एक नैरेटिव बना रहे होते हैं, बजट के ऊपर आप अपना एक शेडो बजट लेकर आ रहे होते हैं, सिटिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, अपने वोटर के हकूक की बात कर रहे होते हैं। पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम फोरम है, जिसको आप कहते हैं कि तमाम इदारों की माँ है, वहां पर कम से कम आपके पास एक फोरम मौजूद होता है। ये कोई दलील नहीं है कि चूंकि आपके पास नंबर गेम में फर्क नहीं आना और आप इस सीट को जीतने से वजारत उज़्मा की तरफ नहीं जा सकते, तो इसलिए आप जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ना लें। मेरे ख्याल से ये कोई दलील नहीं है। हमेशा जो है आप अपने हलकों में अपने वोट बैंक को जगाने के लिए, लोगों को एंगेज रखने के लिए और अपनी स्पेस कोई और फिल ना कर ले, इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। ये मैं आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को समझ आएगी इस बात की कि जो उन्होंने इस दफा बाइकआउट की है उसकी उनके अरकान असेंबली को कितनी हैवी कॉस्ट पे करना पड़ेगी, और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ इन हलकों में नामो निशान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये पॉलिटिकली तो अगर तारीखी तौर पे बात करें तो बाइकआउट जो है वो हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं करता। शर्मिला साहिबा, ये पीपल्स पार्टी भी ये बात करती आई है कि जो इलेक्शन तहरीक इंसाफ हार जाए उसमें वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, रिजल्ट कबूल नहीं करते। पीपल्स पार्टी आपको नहीं लगता उसी राह पर चल रही है? समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन देख लीजिए, धांधली का इल्ज़ाम लगा। NA 185 में जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं, कासिम गिलानी साहब कहते हैं कि अमले को यरगमाल बना लिया, पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने हब्से बेजा में रख लिया, तो एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही रिजल्ट को, तो धांधली आपकी इत्तेहादी जमात ने कर दी पंजाब में आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जहाँ तक NA 185 का ताल्लुक है तो वो तो मैं जो कल से वीडियोस देख रही हूँ और जो हार्डकोर एविडेंस देख रही हूँ पिक्चर्स की सूरत के अंदर, तो वो तो मेरा ख्याल है अगर कोई लेमैन भी देखेगा तो यही कहेगा कि किस किस्म की ब्लेटेंट खुलेआम धांधली हुई है। और
सारे अमले को यरगमाल बना के जिस तरीके से फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 चेंज किया गया, ये अपनी मिसाल आप है। तो जहां पर धांधली होगी, जहां पर ज्यादती होगी, तो पीपल्स पार्टी जरूर उसके ऊपर एहतजाज करेगी और जरूर उसके ऊपर बात करेगी। हमारे इत्तेहादी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन इलेक्शन होता है जी। और इलेक्शन के अंदर 2 समत खोसा साहब जीत रहे थे, बड़े वाजे बरतरी के साथ जीत रहे थे, और फिर उनका रिजल्ट चेंज किया गया। तो ये तो एक हकीकत है। और ऑफ कोर्स इसमें हम फैसला भी करेंगे कि आया इसको किस तरीके से चैलेंज करना है आगे, जो भी हमारे पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब के हवाले से ऑफ कोर्स वहाँ जो इलेक्शंस हुए, तो उसमें तो जाहिर बात है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, तो कहा यही जाता है और नज़र भी यही आता है कि सीटें उसी को बाय इलेक्शन के अंदर मिलती हैं। बात यह है कि देखिए जो असल मार्का होगा वो अगले जनरल इलेक्शंस के अंदर होगा, और वो कारकर्दगी के ऊपर होगा कि किसने कितना डिलीवर किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कौम के सामने होगा। इस वक्त तो देखिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मसलहत के तहत एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी तर्ज सियासत कंप्लीटली एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम सिस्टम को चलाएं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में किसी को भी अक्सरियत नहीं मिली थी, और अगर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का साथ ना देती तो वो हुकूमत ना बना पाते। और जिस तरीके से मुल्क का एक दिवालिया निकलने वाला था 2022 के अंदर, और पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उसमें पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, उसमें तो हम खैर काबीना में भी थे। उसकी तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी कारकर्दगी यही रही कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने चाहिए, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। 27वीं तरमीम में भी पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन का किरदार अदा किया, वो तमाम चीजें ब्लॉक करी जो पीएमएलएन चाहती थी, और तो जो 28वीं में तो नहीं हो जाएगी कहीं? सूबों के हक पे डाका डालने वाला था। नहीं, मैंने कहा वो कहीं 28वीं में तो नहीं हो जाएंगी एनएफसी और 190A की जो बात है? जब तक पीपल्स पार्टी है तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है, जिसमें सूबों के इख्तियारात के ऊपर डाका डाला जाएगा या लोगों के वसाइल को यरगमाल बनाया जाएगा। ऐसी कोई भी चीज पीपल्स पार्टी के होते हुए तो नहीं। और शर्मिला साहिबा, ये जो पंजाब में आपको स्पेस ना मिलने की बात है, आपको लगता है कि इट इज़ रिलेटेड टू पंजाब? क्योंकि जिस तरह से पहले आपकी पार्टी के बहुत से लोग ये बयान दे चुके हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी से खौफ खाती है मुस्लिम लीग नवाज़। एक इसको एड्रेस कर दें, और दूसरा क्या हम ये अब अस्यूम कर लें कि आपका और पीटीआई का एक ही नैरेटिव है कि हुक्मरान जमात धांधली करवा रही है इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के? जी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कभी भी कोई बयानिया यकसा नहीं हो सकता। आप पीपल्स पार्टी को प्लीज पीटीआई से कहीं से भी किसी तरीके से कंपेयर ना करें। पीटीआई तो हर चीज में कहती है धांधली है, पीटीआई तो हर चीज में कहती है कि चोर है, पीटीआई तो हर चीज में कहती है, पीटीआई तो हर चीज में उनकी कोई सियासत ही नहीं है। मैं उनकी सियासत को सियासत नहीं समझती। उनकी सियासत कैदी नंबर 804 पे शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है।